हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, ईजीडी की एग्जाम के पहले मैंने सोचा कि एक बार आपसे फिर मिल लूं और थोड़ी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं ईजीडी एग्जामिनेशन के लिए। सो द टाइटल इज सम टिप्स फॉर ईजीडी एग्जामिनेशन। तो थोड़ी मेरी वो बातें हैं या जो पॉइंट्स है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। वीडियो बहुत ही शॉर्ट है, ध्यान से सुन लीजिए और फिर अपने ईजीडी एग्जाम के लिए कल एग्जाम हॉल में क्या करना है, एग्जाम के पहले क्या करना है, वो बातें ध्यान में रखें। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यूज स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स ओनली, अवॉइड लोकल पब्लिकेशंस विच मे हैव नंबर ऑफ एरर्स इन देयर सॉल्यूशंस। तो ये टिप एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के बारे में है। ऑलरेडी आपने प्रिपरेशन कर दी है, लेकिन मेरी राय ये है कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जीटीयू सिलेबस में जो मेंशन की गई है वही बुक्स का यूज कीजिए। मैंने कई सारी ऐसी लोकल पब्लिकेशंस वाली बुक देखी है जहां डेटा एरोनियस है, बहुत सारी एरर्स है, कई बार प्रॉब्लम कुछ और सॉल्यूशन में कुछ और दिखाया है। तो ऐसी गलत जो सॉल्यूशन वाली बुक्स है इसका इस्तेमाल मत कीजिए। लोकल पब्लिकेशंस यूज नहीं करना चाहिए या उस पर रिलायबल भी नहीं रहना चाहिए। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है लाइक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बाय एनडी भट्ट सर, बाय पीजे शाह सर, ऐसी जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है उसका यूज करना चाहिए। और लोकल जो भी मटेरियल है जहाँ आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कई बार आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सही होता है लेकिन वहाँ आंसर गलत दिखाया होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो ऐसी बुक्स अवॉइड करना चाहिए। तो स्टैंडर्ड पब्लिकेशंस का एडवांटेज ये है, एक्यूरेट डेटा होता है, नीट एंड क्लीन डायग्राम होता है। लोकल पब्लिकेशंस में वो नहीं है, एरोनियस डेटा है, कंफ्यूजिंग डायग्राम होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। तो ये पहला पॉइंट मेरा है। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, डू इनफ प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपका ईजीडी का पेपर है जहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो प्रैक्टिस जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं किए, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है तो भी टाइम आपका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं होगा। आपका सॉल्यूशन रेडी होगा लेकिन टाइम बचने वाला नहीं है। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप सब प्रॉब्लम डायमेंशन से ही सॉल्व कीजिए। एक दो प्रॉब्लम डायमेंशन से सॉल्व किए तो इनफ है, लेकिन बाकी के प्रॉब्लम्स रफ स्केच बना के, जैसे मैं कई बार एक्सप्लेन करता हूँ वैसे आप खुद सॉल्व कर लीजिए। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। तो प्रैक्टिस स्ट्रेंथन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ थियोरी, it improves the capability of quick solving of any problem in the examination, and practice stores the concept in the long term memory। जैसे प्रैक्टिस करते हैं दो तीन प्रॉब्लम के सेम कॉन्सेप्ट के, तो वो कॉन्सेप्ट आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में है मीन्स विदाउट एनी एफर्ट आपको एग्जामिनेशन में तुरंत याद आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। तीसरी बात जो याद रखनी है वो, यू मस्ट नो द प्रॉपर यूज ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, 30-60 सेट स्क्वायर, रोलर, सर्कल मास्टर एटसेट्रा। कई स्टूडेंट्स को मैंने ऐसा देखा है ड्राइंग लेबोरेटरीज में या ड्राइंग हॉल में या एग्जामिनेशन हॉल में कि उनको इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल सही ढंग से आता नहीं है। वो सब कुछ ड्राइंग जो करना है वो हाथ से करते हैं, सिर्फ एक स्केल का यूज करते हैं, बाकी उनका इस्तेमाल करना उनको सही ढंग से प्रैक्टिस नहीं है। लाइक मिनी ड्राफ्टर अगर आप यूज करते तो उसका सेटिंग कैसे करना चाहिए, टी स्क्वायर का सेटिंग कैसे करना चाहिए, 30-60 सेट स्क्वायर तो कौन सी डायरेक्शन में सेट करके मुझे लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। रोलर स्केल यूज करते हैं तो कैसे उसका यूज करना चाहिए। प्रो सर्कल है तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मार्क को हमें सेट करना चाहिए। ये सभी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। तो प्रॉपर सेटिंग सीख लीजिए। जब कल एग्जामिनेशन में आप अपियर हो रहे उसके पहले ये सेटिंग सब सीख लीजिए। एक्यूरेसी मेंटेन कीजिए सभी इंस्ट्रूमेंट्स की। जैसे कंपास से कई बार ड्रॉ करते हैं लेकिन कंपास का जो अगर नोक लूज है तो सही ढंग से आप रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स का सेटिंग एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, यू मस्ट बी क्विक इन द ड्राइंग, अवॉइड स्टेंसिल। एग्जामिनेशन हॉल में टाइम के अनुसार सभी क्वेश्चन को जस्टिस देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है और आप ड्राइंग फास्ट नहीं कर सकते हैं तो सब कुछ रेडी होने के बावजूद आप सभी प्रॉब्लम्स को जस्टिस नहीं कर सकते, एक दो प्रॉब्लम मिस हो जाते हैं। तो स्पीड इज नेसेसरी विदाउट एनी अटेंशन टू अदर स्टूडेंट्स। आपका कंसंट्रेशन सिर्फ ड्राइंग में रहना चाहिए। स्पीड इज नेसेसरी।
तो स्पीड से ड्राइंग करना आपको सीख लेना चाहिए। एंड फॉर क्विक डिसीजन प्रैक्टिस इज नीडेड। तुरंत प्रॉब्लम का डेटा पढ़ लीजिए, कैसे स्टार्ट करना है, वो डिसीजन क्विक आना चाहिए। और डिसीजन तभी क्विक आएगा जब आपने सही तरह से प्रैक्टिस की होगी। और एक बार डिसीजन बन जाता है, बाद में इधर उधर का थॉट लाना जरूरी नहीं है। तो प्रैक्टिस कर दीजिए और क्विक डिसीजन लेके ड्राइंग स्टार्ट कर दीजिए। कई बार मैंने ऐसा भी स्टूडेंट्स को देखा है कि जो जरूरी बातें नहीं है उसमें टाइम ज़्यादा खर्च करते हैं। जैसे डायमेंशंस दिखाना है, कुछ लिखना है, तो उसमें स्टेंसिल यूज करते हैं। अभी स्टेंसिल की वहाँ जरूरत नहीं है, स्टेंसिल के कोई मार्क्स नहीं, तो स्टेंसिल से लिखने जाते तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो डायरेक्टली आप हाथ से लिख दीजिए। डायमेंशन भी हैंड राइटिंग से दिखा दीजिए। हैंड राइटिंग थोड़ा सही होना चाहिए, लेकिन उसमें स्टेंसिल की जरूरत नहीं है। तो यूज ऑफ स्टेंसिल कंज्यूम्स लार्ज टाइम, सो अवॉइड स्टेंसिल। तो ये मेरा फोर्थ पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन डू प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द स्पेस ऑफ ड्राइंग शीट। आपको ड्राइंग शीट दी जाती है और उसमें प्रॉपर प्लानिंग सॉल्यूशन का करना बहुत जरूरी है। कई बार आप तुरंत प्रॉब्लम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन समझे कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का प्रॉब्लम है या प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का प्रॉब्लम है, तो होता क्या है, आप पहला स्टेज कंप्लीट कर देते हैं, दूसरा स्टेज कंप्लीट करते हैं, और तीसरा स्टेज की बात आती है तो उसमें स्पेस ही नहीं बचती। तो पहले से प्लानिंग कर दीजिए कि मेरे 3 स्टेज है, तो उसमें मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, विड्थ कितनी जाएगी, और उसके अनुसार उस डायरेक्शन से प्रॉब्लम स्टार्ट कीजिए। कई बार मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है कि ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ कर दिया, साइड व्यू के लिए जगह ही नहीं बचती, तो साइड व्यू कुछ और जगह ड्रॉ करना पड़ता है जिसके मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले स्पेस का प्लानिंग कर दीजिए कि मेरी मैक्सिमम लेंथ कितनी जाएगी, विड्थ कितनी होगी, और उसके अनुसार कुछ स्पेस आप अलॉट कर दीजिए ड्राइंग शीट में। और एक प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है तो उसकी बाउंड्री बना दीजिए, तो एग्जामिनर को भी पता चले, पेपर चेकिंग वाले फैकल्टी को भी पता चले कि ये क्वेश्चन के लिए प्रॉपर स्पेस है। तो प्लानिंग करना जरूरी है। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सही ढंग से टाइम का यूटिलाइजेशन करना एक बहुत बड़ी बात है ईजीडी के पेपर में। क्यों? क्योंकि कई बार पहला प्रॉब्लम में स्टूडेंट इतने जिद्दी हो जाते हैं कि जो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, टाइम के अनुसार, मार्क्स के अनुसार आपको टाइम अलॉट करना चाहिए। और इसीलिए कौन सा प्रॉब्लम पहले चुने वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं नॉर्मल सीक्वेंस आपको दिखा रहा हूँ। अगर प्रॉब्लम सही है तो ये सीक्वेंस जनरली अडॉप्ट करनी चाहिए। स्केल्स बहुत इजी चैप्टर है। अगर स्केल का क्वेश्चन है तो पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद ले लीजिए इंजीनियरिंग कर्व्स या लोसाई ऑफ पॉइंट्स, जनरली और में होता है, लेकिन इंजीनियरिंग कर्व्स आप एटलीस्ट पार्टली भी प्रोसेस उसकी कर सकते हैं, और पार्टली भी प्रोसेस सही है तो इतने मार्क्स मिलते हैं। तो इंजीनियरिंग कर्व्स का क्वेश्चन ले लीजिए। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत कम टाइम में अटेम्प्ट होने वाला क्वेश्चन है, तो इजीली आप 7 मार्क्स अर्न कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन लेना चाहिए। स्ट्रेट लाइन के बाद ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का क्वेश्चन लेना चाहिए, जहां भी आप कुछ मार्क्स इजीली अर्न कर सकते हैं। तीनों व्यू सही है तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन ये क्वेश्चन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार मैंने सीक्वेंस बनाई है। इतने क्वेश्चन हो जाते तो आपका फेल होने का रिस्क बिल्कुल रिमूव हो जाता है। उसके बाद प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड ले लीजिए। कई बार उसके और में सेक्शन ऑफ सॉलिड होता है या डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस होता है, तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन ले सकते हैं। जितने स्टेज है सही उतने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट कोई भी प्रॉब्लम को देख के बिल्कुल स्किप मत कीजिए। जितना भी स्टेप्स आपको पता है उतने स्टेप्स तो करने ही चाहिए। समझो कि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में 6 व्यूज हैं, 3 स्टेज हैं। आपको पहला स्टेज तो कंप्लीटली पता है कि मैं नॉर्मल में प्लान और एलिवेशन तो ड्रॉ कर सकता हूँ, तो उतना तो करना ही चाहिए। अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है और पहला स्टेज सही है तो आपको 2 मार्क्स तो मिनिमम मिलने ही वाले हैं। तो वैसे मार्क्स जाने नहीं देने चाहिए। और लास्ट में मैंने पहले भी बोला था, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वाला प्रॉब्लम लेना चाहिए। ये सीक्वेंस जनरली मेंटेन करनी चाहिए। और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते वक्त भी सब मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। कई बार मैंने ईजीडी के पेपर्स चेक किए तो पता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन 1A लिखता है, फिर क्वेश्चन 1B आता है,
फिर तुरंत क्वेश्चन 2 का सी आ जाता है, तो मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 1 की स्पेस है तो क्वेश्चन 1 पहले सॉल्व कर दीजिए। अगर उसमें भी कोई क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसकी स्पेस छोड़ दीजिए, बाद में उस क्वेश्चन का अलॉटमेंट कीजिए। लेकिन सभी क्वेश्चंस मिक्स नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन 2 का ए लिया, बी लिया, फिर क्वेश्चन 4 का सी आ जाता है, क्वेश्चन 4 का ए आ जाता है, और लास्ट में फिर क्वेश्चन 2 का सी दिखता है, तो पेपर सेटर या पेपर चेकिंग वाले जो फैकल्टी है उसके मार्क्स नहीं देते हैं। तो वैसे मार्क्स लूज नहीं होने चाहिए। तो ये सभी पॉइंट्स आप ईजीडी के एग्जाम के पहले ध्यान में रखें। उस सोच के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है, देख लीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ कल का पेपर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज एग्जामिनेशन। और एक बात और भी कहनी है, बी रेडी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑन दिस चैनल इज बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसका कोड है 31100006, और वो अगले सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट आने वाला है। तो ये चैनल पर मेरा ये नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, मेरे साथ बने रहिए और मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में। अगेन ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।